हाय गाइस, आई एम ईशित पांडे और आज का वीडियो है ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान। उनका जन्म 21 जून 1983 थिरुपानामूर गांव में हुआ था, जो कांचीपुरम में है, एक तमिल जैन फैमिली में। उनके पिता सिम्हा कुटी वर्तमान और उनकी बीवी तन्वी मारवा एक रिटायर्ड एयर मार्शल और स्क्वाड्रन लीडर थे। सैनिक स्कूल अमरावती नगर से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी गए अपनी फर्दर एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। 19 जून 2004 को वो एज अ फ्लाइंग ऑफिसर इंडक्ट हुए। 2 साल बाद, मतलब पहले वो एक फ्लाइंग ऑफिसर थे, 2 साल बाद वो एक फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बने। इसके जस्ट 11 साल बाद वो विंग कमांडर बने। फिर नवंबर 2021 में वो बने ग्रुप कैप्टन। अब चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे एक डॉग फाइट हुई थी। कौन सी डॉग फाइट? 27 फरवरी 2019 ऑपरेशन स्विफ्ट रिट्रॉट बाय पाकिस्तानी एयरफोर्स। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब इंडियन एयरफोर्स ने जब काउंटर स्ट्राइक किया था बालाकोट में, इसके अगेंस्ट में, यानी इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने F-16 भेज के युद्ध का आरंभ कर दिया था, एयर फाइट का। इस एयर फाइट में MiG-21 बाइसन और पाकिस्तान के F-16 के बीच में घमासान युद्ध छिड़ा। और इस डॉग फाइट में पाकिस्तान के F-16 के पर कच्छे उड़ गए और बाद में जाके फिर उनका प्लेन क्रैश हो गया। और प्लेन क्रैश होने के बाद यानी कि दो पायलट्स इजेक्ट हो गए। एक पायलट हिंदुस्तान चला गया, मतलब पैराशूट लेके वो हिंदुस्तान लैंड कर गया, और अभिनंदन वर्तमान जी पाकिस्तान में लैंड हो गए। वहाँ के कुछ लोगों से पूछा कि क्या आप इंडिया पाकिस्तान से हैं? तो उन्होंने बोला, तो एक बंदे ने फॉल्सली कहा कि मैं इंडिया से हूँ, तो उसने बोला कि भारत माता की जय। लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान से बात के नारे लगाए तो उसने वार्निंग शॉट्स फायर किए। इसके बाद लोगों ने उसको पीटना शुरू कर दिया। लेकिन पीटने से पहले उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स पानी में मिला दिए थे, जो कि काफ़ी सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल थे। और कुछ पेपर तो वो खुद खा के निकल गए, क्योंकि वो काफ़ी सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल के पेपर्स थे जो वो दुश्मन को नहीं देना चाहते थे। अगर दुश्मन को देते सो इंडिया के जितने भी सीक्रेट एयरफोर्स के जितने भी सीक्रेट वेपन्स बन रहे हैं, सीक्रेट वेपन्स, सीक्रेट व्हीकल्स बन रहे हैं, वो लीक हो जाते। और से भारत की ग्लोबल इमेज पे बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता। सो अभिनंदन वर्तमान को मॉब ने मारा। पाकिस्तान की आर्मी ने यानी भीड़ को हटा के अभिनंदन वर्तमान जी को कैप्चर कर लिया। इसके बाद क्या हो, उनको बंदी बना लिया, यानी POW, प्रिजनर ऑफ वॉर। उनके आँख में पट्टी बांधी थी और उनके नाक से बहुत खून निकल रहा था। फिर रक्षा मंत्रालय यानी विदेश मंत्रालय ने पता किया, उनका एक पायलट मिसिंग इन एक्शन था। पता चला वो अभिनंदन वर्तमान जी थे। इसके बाद पता लगा कि वो पाकिस्तान में है। और फिर सोशल मीडिया पे एक वीडियो सामने आया जिसमें अभिनंदन वर्तमान को चोटें नहीं लगी हैं, वो चाय पी रहे हैं। चाय तो कोई भी पीता है, वो फेवरेट होता है ना हर एक आम आदमी के लिए। सो वेल, टॉपिक पर वापस आते हैं। तो चाय पी रहे थे और वो उससे कुछ रेगुलरली बातें कर रहे थे अपनी मिलिट्री के नंबर, यानी अपने सर्विस नंबर, वो कौन सी कंट्री से वो पूछा। इससे फर्दर इन्फॉर्मेशन उन्हें देने से मना कर दिया, क्योंकि दुश्मन चालाक होते हैं। वो आपसे आपके देश के पर्सनल इन्फॉर्मेशन या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ सकते हैं। तो अभिनंदन वर्तमान जी ने इसके बारे में बोलने से साफ साफ मना कर दिया।
एक रोज़ सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो पाकिस्तान की आर्मी की तारीफ़ कर रहे हैं, और तभी भारत सरकार एक्टिव हुई। तुरंत विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट करने के लिए उसके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए थे, टेररिज्म के चार्जेस। और जो IF का जो एयर स्ट्राइक जो हुआ है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बहुत ही जल्द बनाने वाला हूँ। सो वापस आते कहानी पे। सो इसमें हुआ है कि विदेश मंत्रालय और भारत सरकार एक्टिव हो गई। पाकिस्तान को साफ शब्दों में कहा गया था, अगर अभिनंदन वर्तमान को कुछ हुआ तो हम तुम पे अटैक कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, इसके बहाने वो यूनाइटेड नेशंस में ये बात दे गया था, लेकिन भारत की ताकत की वजह से वो नहीं कर पाया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे थे विदेश मंत्रालय से, विदेश से उनको बहुत सारे उनको कॉल्स आ रहे थे। सो प्रेशर में आके 28 फरवरी 2019 को उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि हम अभिनंदन वर्तमान को छोड़ देंगे एज अ पीस जेस्चर। और जानते हो उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी और जनरल बाजवा के पैर कांपने लग गए थे, क्योंकि अगर वो पायलट कुछ करते तो इंडिया सीधा हमला कर देता, क्योंकि इंडिया नॉन टॉलरेंस के मूड में था, कुछ भी करने को तैयार थे अगर उसके पार्टी को कुछ हो जाता तो। फिर वीडियोस भी सामने आई कि अब अभिनंदन वर्तमान जी को छोड़ा जाएगा, और 1 मार्च 2019 को उन्हें भारत की सीमा में वापस लाया गया और पूरे भारत ने जश्न बनाया कि हमारे पायलट वापस आ गए। इसके बाद फिर उनको यानी राष्ट्रपति भवन में उन्हें वीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। अब चलते होंगे पर्सनल लाइफ में। तन्वी मारवा से उन्होंने शादी की थी, जो खुद एक रिक्वायर्ड स्क्वाड्रन लीडर थी। उनके 2 बच्चे हैं, और अगर कहा जाए तो 2020 के ऊपर उनके ऊपर कैसे बॉलीवुड मूवीज ही बनी हुई हैं। 2 मूवीज हैं, 2020 में बालाकोट की बनी थी और 2024 में उनके ऊपर एक और मूवी बनी हुई है, एक एज अ लेगेसी। और उनकी मूछें ऐसी ना, मूछें कि कोई भी बंदा उनके जैसा मूछ का स्टाइल रखना चाहता है। सो अभिनंदन वर्तमान अभी करंटली सर्व कर रहे हैं, उन्हें सर्व किए हुए उन्हें 21 साल हो चुके हैं, और उनकी उम्र अभी 42 नहीं है, 41 है। इस साल 42 के हो जाएंगे। सो ये थी जर्नी अभिनंदन वर्तमान जी की, और वो आगे अपनी जर्नी में बढ़ने वाले हैं। सो एक तरह से उनकी जर्नी में ये मेरा एक कंट्रीब्यूशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।